स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से। नमस्कार। अभी इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने ऑल ओवर ऑल इन वन एक एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी और वो तीनों पोएम के लिए डिस्कस की थी। और उससे पहले मैंने ये कहा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें नथिंग नहीं होना है, हमें समथिंग होना है। उस सेंस को आधार करते हुए मैंने वो एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने डिस्कस की थी। हाँ, उसमें अभी ये मुझे दूसरा पार्ट क्यों लेके आना पड़ा, क्योंकि मैं इसमें सिंपली स्पेशली उसी पे बात करूंगा, एक्सप्लेनेशन पर ही। कि आपकी अगर देखिए क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर 4 लाइन या 5 लाइन देता है, वो एक स्टैंजा देता है, ठीक है। और उस स्टैंजा को आपको देखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि ये मेरा स्टैंजा कौन सी पोएम में से आया है। जैसे अभी आपको यहां पर दिख रही है ये 4 से 5 लाइनें। इनको पहचानने के बाद आपको उसके आधार पर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो इसी को अभी मैं द लोटस वाली पोएम में से लेके आया हूं, जो कि ये लाइन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। इस पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, इस पोएम पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, कंटिन्यूसली आएंगी। तो आप उसका फायदा उठाइए, घर पे बैठ के आराम से पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए। चलिए बात करते हैं द लोटस के बारे में। तो देखिए ये 4 लाइन लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या 4 लाइनें दे रखी हैं। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mean. But is the lily lovelier? Thus between flower fractions rang the strife in Psyche's bower. देखिए क्या बात इसमें कही गई है। जो कहा गया उसको तो छोड़ दो अभी, लेकिन हमें सबसे पहले इसको पहचानना है कि ये किस पोएम में से ली गई है। तो देखिए ऊपर तो मैंने पोएम का नाम लिख दिया, इसलिए आपको पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन अभी यहां पर ये जो पोएम है द लोटस, देखिए इसमें आपको 4 लाइन जो नजर आ रही हैं। अब मान लीजिए कि मुझे याद नहीं है, तब आपको वीडियो नंबर 1 पर जाना चाहिए। इससे पहले वाला एक्सप्लेनेशन मैंने जो डाल रखा है उसमें आप बड़ी सटीक तरीके से आराम से उसको लिख पाएंगे। अभी चलिए यहां पे स्पेशली इसी के संदर्भ में बात करते हैं, इसी के रेफरेंस में बात करते हैं। तो देखिए रेफरेंस में हमें क्या लिखना है, आपको वही रेफरेंस लिखना है जो हमने वीडियो नंबर 1 पे देखा था। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस रिटन बाय थोरू दत्त, अ पोएटिक जीनियस। लगा दीजिए पोएटिक जीनियस, जरूरत नहीं है आपको, आप तो सीधा ऐसे लिख दीजिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस रिटन बाय थोरू दत्त, फुल स्टॉप। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, इन दीज लाइन्स द पोएटिस क्रिएट्स अ मिथ। यहां पे M/TH है बच्चों, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे M/TH, M/TH मिथ, ठीक है, इसको मिथ कहते हैं। ये इसको आपको यहां पे करेक्ट करना है। तो देखिए यहां पे क्या है, इन दिस लाइन्स द पोएट क्रिएट्स अ मिथ, ओके, टू डिस्क्राइब द मैचलेस ब्यूटी। वंस अगेन देयर इज मिस्टेक इन टाइपिंग। यहां पे भी आपको MATCH मैच लेस, LESS, जिसकी आप किसी से तुलना नहीं कर सकते, उसको कहते हैं मैचलेस। तो यहां पे मैचलेस, ठीक है, ब्यूटी ऑफ द लोटस। तो क्या कह रहा है कि यहां पर वो एक मिथ क्रिएट करता है, एक मनगढ़ंत कहानी यहां पे क्रिएट करता है। किसको डिस्क्राइब करने के लिए, लोटस की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। शी सेज दैट दिस फ्लावर रिटेन्स it the whiteness of the lily and the redness of the rose, ठीक है। so neither the lily nor the rose can equal the beauty of the lotus. लोटस की ब्यूटी के बराबर न तो रोज हो सकता है और ना ही लिली हो सकती है, इसलिए यहां पे सुप्रीमेसी जो दिखाई गई है ना, वो लोटस की दिखाई गई। कॉन्टेक्स्ट इतना बड़ा दिख रहा है ना, कल के वीडियो में आपने देखा था कि छोटा सा एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट था, आपको वहां यहां इस जगह पे वही रखना है। आप चाहें उसको सिंपली ऐसे रख सकते हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट को हम और भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां पे, आप यहां पे शो कर सकते हैं कि द पोएट हियर प्रूव्स द सुप्रीमेसी ऑफ द लोटस ब्यूटी। लोटस की ब्यूटी की सुप्रीमेसी को यहां पे प्रूव किया गया है। और भी कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
वो हम ये लिख सकते हैं, द पोएट सिंबॉलिकली प्रूव्स, क्या प्रूव करता है यहां सिंबॉलिकली, यहां पर ये प्रूव करता है द डोमिनेंस ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न कल्चर। इंडियन कल्चर का प्रतीक है हमारा कौन, द लोटस, और वेस्टर्न कल्चर के प्रतीक हैं लिली और रोज। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एक्सप्लेनेशन देखिए यहां पे क्या लिखा है, व्याख्या में क्या करना है। इन दीज लाइन्स द पोएटिस सेज, अच्छा आप ये कहेंगे यहाँ पोएटिस पोएटिस क्यों हो रहा है, पोएट का स्त्रीलिंग होता है पोएटिस, ठीक है। चलिए, इन दीज लाइन्स द पोएटिस सेज दैट वंस लव केम टू फ्लोरा, एक बार लव जो होता है ना वो फ्लोरा के पास आता है। अब लव कौन होता है, तो लव इज द गॉडेस ऑफ लव, प्यार का देवता किसके पास आता है, फूलों की देवी के पास में, फ्लोरा के पास। He asked her for a flower that would be the queen of all flowers, वो उससे एक ऐसे फ्लावर के बारे में पूछता है जो कि क्वीन हो, सारे फूलों की रानी हो, और वहां पे भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए ना, अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स ऐसा कहता है वो। नाउ देयर वर टू फ्लावर्स विच एस्पायर्ड फॉर दिस प्लेस ऑफ ऑनर, इस सम्मान को पाने के लिए हमें पता चलता है पोएम के अंदर कितने फ्लावर्स हैं, दो फ्लावर्स हैं। कौन कौन से थे, यस दे वर द रोज एंड द लिली, एक रोज था और एक लिली थी। ओके, ग्रेट पोएट्स हैड बीन सिंगिंग इन देयर प्रेज, बड़े बड़े पोएट है ना उनकी प्रशंसा में गाते चले आए हैं। इसका मतलब रोज की और लिली की प्रशंसा बहुत होती रही है, बहुत सारे गानों में उनको शामिल किया गया। सम क्लेम्ड द प्लेस ऑफ ऑनर फॉर द लिली, किसी ने कहा कि नहीं भैया ये सम्मान तो लिली को मिलना चाहिए। They said that the rose could never grow as high as the lily, वो ये कहते थे कि क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि रोज है ना वो लिली की बराबर इतना जल्दी इतना बड़ा ग्रो नहीं हो सकता है, यानी वो टावर नहीं हो सकता, स्टैंड नहीं हो सकता है, इन इज प्राउड, ये लाइन उसमें आई है। मोर ओवर, और क्या बात थी, द लिली हैड द अपीयरेंस ऑफ जुपिटर्स वाइफ जूनो, जूनो जुपिटर की जो वाइफ है ना जिसको जूनो कहा गया है, उसके जैसी उसकी अपीयरेंस है, उसके जैसी उसकी क्या है, लुक है, ठीक है। बट द अदर ग्रुप ऑफ पोएट्स फेवर्ड द रोज, लेकिन बाकी का ग्रुप जो था ना पोएट्स का, उन्होंने फेवर किया किसको, रोज को, नहीं भैया लिली की बजाय रोज ज्यादा अच्छा है। दे सेड दैट लिली इज नॉट लवलियर देन द रोज, लिली रोज से ज्यादा लवलियर प्यारी सुंदर नहीं है। इसका मतलब दो पक्ष थे, एक पक्ष कह रहा था कि यह सम्मान रोज को मिलना चाहिए, दिस ऑनर शुड बी गो टू रोज, और दूसरा पक्ष जो था अदर पार्टी वो क्या कह रही थी कि दिस ऑनर मस्ट बी गिवन टू लिली। दोनों के बीच में क्या था, क्वेरल। दस दिस एंग्री डिबेट बेंट ऑन एंडलेसली इन साइकेज वॉर, साइके के वॉर में भैया भैया ये जो डिबेट है ना वो चलती जाती है एंडलेसली, इसका कोई अंत नहीं होता है, लेकिन अंत हो जाता है कहां पर, जब फ्लोरा उसको क्या दे देती है, लोटस, ना तो उसको रोज दिया और ना ही लिली दी, सुप्रीमेसी प्रूव हुई लोटस की, क्योंकि लोटस के अंदर दोनों क्वालिटी हैं, लिली व्हाइट भी है और रोज रेड भी है। चलिए ये आपकी पोएम थी जिसमें आपको ये चार लाइन मैंने यहां पर अभी दिखाई हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पोएम पे। चलिए नेक्स्ट पोएम के अंदर अभी नहीं जाएंगे, इसी की चार लाइन और हैं जो सिंपल सी है, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, एक ऐसा फूल दो जो कि रोज की तरह डिलीशियस हो, एंड स्टेनली एज लिली इन हर प्राइड, और उसकी लिली की भांति प्राइड में हो, और कहता है कि बट ऑफ व्हाट कलर, कौन से कलर का दोगे, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज देन प्रेड नाउ लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं पहले कहता है कि नहीं 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 भाई मुझे रोज की तरह रेड चाहिए, फिर कहता है नहीं नहीं लिली की तरह व्हाइट चाहिए, तब लास्ट में वो कहता है कि ऐसा दे दो जिसमें दोनों की क्वालिटी उपस्थित हो, एंड लिली व्हाइट द क्वीनलीएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। ठीक है, ये चार लाइन है जिनका हमें यहां पर भी एक्सप्लेनेशन देखना है। तो देखिए रेफरेंस आपका वही रहेगा सेम, कॉन्टेक्स्ट में क्या है,
वही आप चाहें तो सेम कॉन्टेक्स्ट अभी जो मैंने बताया था या फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था वही सेम आप रख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे किसकी सुप्रीमेसी प्रूव की गई है, लोटस की सुप्रीमेसी को प्रूव किया गया है, तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायरेक्टली। इन दीज लाइन्स द पोइटिस सेज, यहाँ वापस एस है, सेज दैट वंस लव केम टू फ्लोरा, एक बार लव जो है फ्लोरा के पास आता है। ही आस्क्ड हर फॉर अ फ्लावर, उसने उसके एक फ्लावर के लिए पूछा हुई है। दैट वुड बी द क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स, ये लाइन ऊपर भी थी ना एक्सप्लेनेशन में, तो देखिए कुछ लाइनें होती है ना, आप कहाँ भाग के जाओगे, उस पोयम की वो कॉमन लाइन होती हैं, उनको आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप वो कॉमन लाइन रखिए, और मैं ये कहूंगा कि आप कॉमन लाइनों के आधार पर ना पूरी पोयम की एक एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। कोशिश कीजिए, बन जाएगी। नई कोशिश करते हैं तो मैं बना दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल अभी ये देख लीजिए। ही ऑल्सो सेड दैट इट शुड बी एज फ्रेग्रेंट एज द रोज, उसने कहा कि इतना सुंदर और मनमोहक होना चाहिए ना जैसा कि रोज के अंदर होता है, एंड एज मैजेस्टिक एज द लिली, और साथ में उतना जादू ही भरा होना चाहिए जैसे कि लिली है। फ्लोरा आस्क्ड हिम व्हाट कलर ही वांटेड इट टू बी, तो फ्लोरा ने पूछा कि कौन सा कलर आपको चाहिए। लव फर्स्ट चूज रोज रेड, लव ने सबसे पहले रोज रेड चुना, नहीं फिर कहता है देन ही चूज लिली व्हाइट, उसके बाद कहता है कि मुझे लिली की तरह व्हाइट भी चाहिए। बट देन ही सेड दैट इट वुड बी बेटर इफ इट वाज ब्यूटीफुल फ्लावर दैट कीप्स डांसिंग इन द एयर, फिर कहता है कि आप ऐसा करो भैया, मुझे दोनों क्वालिटी वाला दे दो। इट वुड बी बेटर इफ इट वॉज ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, इफ इट वॉज रेड रोज एंड लिली व्हाइट, यहां पे ये कनेक्ट करना है आपको, दैट इट वॉज रेड रोज एंड लिली व्हाइट। और इसमें होता क्या है, दस द फ्लोरा टुक द लोटस एंड गेव इट टू द लव, और उसको वो लव को दे देती है। और ये वाला फ्लेवर जो था, इट वॉज अ फ्लावर दैट कीप्स डांसिंग इन द एयर। तो देखिए ये इसकी दूसरी आपकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। लास्ट वाली जो पोयम है ना, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है। हम एक और डिस्कस करते हैं, और वो है माई गुड राइट हैंड की फर्स्ट वाली 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन, फटाफट 2 मिनट के अंदर होती है। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैं दुख में पड़ गया, कष्ट में पड़ गया, और मैंने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, लोगों से कहना स्टार्ट कर दिया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त की तलाश में था, सच्चे दोस्त की तलाश में। बट आई सॉट हिम वेन, लेकिन मेरी तलाश जो वेन यानी व्यर्थ में चली गई। कंपेनियंस वर शाय, मेरे जितने भी कंपेनियंस थे, साथी थे, वो सब के सब शाय थे, कोई हेल्प करना नहीं चाह रहा था। एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड, यहां तक कि मेरे परिचित लोग भी इसी कंडीशन में थे, कोई भी हेल्प करना नहीं चाह रहा था। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो दे दी, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन जो जरूरत थी ना, गोल्ड का मतलब यहाँ मनी देने से सब डर रहे थे। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वही सिंपल सी लाइन है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोयम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। इसमें कुछ नहीं करना है। कॉन्टेक्स्ट में आप चाहें तो पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं, एक ही लाइन का कॉन्टेक्स्ट है, सिंबल से आप उसको लिख सकते हैं, सब में एक ही तरह से आएगा। द पोएट डील्स विद हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ द फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यहाँ पे पोएट है ना, वो अपनी पुअर कंडीशन के बारे में बताता है, और उसके जो फेयर वेदर फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करता है, ठीक है। और फर्दर इसमें और भी जोड़ा गया है, डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट इन गॉड चेंज्ड पोइट्स लाइफ एंड वे ऑफ लिविंग। अब इतना लिख देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे यार, हमें एक्सप्लेनेशन में ले लेना है, इतना सब उसमें नहीं डालना है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में आप यहां तक रख लीजिए, ठीक है, यहां तक। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन व्याख्या में क्या करता है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ही वाज डीपली सैड बिकॉज हिज इविल डेज। वो इन लाइनों में कहता है कि वो बहुत दुखी था, उसके कुछ बुरे दिन चल रहे थे इस वजह से। ही हैड नो मनी टू मीट हिज रिक्वायरमेंट्स, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था पैसे की कमी की वजह से, ठीक है। ही इवन ट्राई टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड टू हेल्प इन मेजरीज, दुख कष्ट, मेजरीज का मतलब होता है दुख या कष्ट। देखिए उसने यहां तक भी कोशिश की कि मुझे कोई एक ट्रू फ्रेंड मिल जाए, एक सच्चा साथी मिल जाए, जो मुझे मेरी मेजरीज के अंदर, मेरे सॉरोज के अंदर मेरी क्या कर सके, हेल्प कर सके। बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड, लेकिन उसको एक अच्छा दोस्त नहीं मिला। ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर कूल टुवर्ड्स हिम, सारे के सारे जो भी रिलेटिव्स थे, जो भी उसके दोस्त थे, सब के सब उसकी तरफ कैसे थे, कूल थे। कूल का मतलब हेल्प करना नहीं चाह रहे थे। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम विद मनी, ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिव सजेशंस टू गेट रिड ऑफ द पॉवर्टी।
धन देने की बजाय, पैसा देने की बजाय उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सलाह दे डाली, और इंडिया में सलाह बिल्कुल फ्री मिलती है, आप कहीं से भी सलाह ले सकते हैं। चलिए, यहां पे उसकी जिस चीज की जरूरत थी पैसे की, वो पैसा उसे नहीं मिलता है, उसको सिर्फ सलाह मिलती है, संतुष्टि मिलती है, लेकिन कोई भी उसकी वास्तविक नीड को पूरा नहीं करता है। तो एक सिंपल सी 4 लाइन की यहां पे एक एक्सप्लेनेशन थी, इसको हमने देख लिया। तो बच्चों, आपने इस तरह अभी 2 पोएम की एक्सप्लेनेशन को यहां पे चेक किया है। इस तरह आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिख देना है। और दूसरी बात, यहां पे अभी मैं और वीडियोस आगे लाने वाला हूं, मैं क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाला हूं, लेटर्स पे डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और आपको लिखने की दिक्कत आती है ना, तो मैं तसल्ली रखिए, पीछे इनकी पीडीएफ भी डालूंगा, लेकिन पीछे डालने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट के अंदर इसको लिख डालें, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आपके पास पीडीएफ हो या फोटोकॉपी हो ना, वो बेकार होती हैं। आपको क्या करना है, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, फिर उसको यहां पे नोट करना है। वो एक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, आपको ज्यादा अंक दिलाएगी, जल्दी याद करवाएगी, माइंड में आप उसको स्थायी कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस तरह हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।